नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में और जो भी अभी आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एएलपी का है, टेक्नीशियन का है, उसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम कराने वाले हैं। हमारा पहला पेपर होने वाला है और इसी प्रकार का पेपर आपका सेम टू सेम आने वाला है। पहला देखिए क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 60% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और जिसमें सबसे कम समय लगे उसको मैं बताने वाला हूं। यहां पर बोल रहा है कि जो किसकी कीमत है, तो जो वॉशिंग मशीन की कीमत है वो टीवी से 60% कम है। तो कितने परसेंट? देखिए 40% कम है। तो देखिए वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी, जो टीवी की कीमत से कितनी है। टीवी की अगर मैं 100 मान लेता हूं, कितना है 100 मान लेता हूं, तो वॉशिंग मशीन की जो कीमत होगी टीवी से 40% कम है। तो 100 का 40% 40 होता है, मतलब ये कितना होगा, तो ये हमारा 60 होगा। कितना होगा? 60 होने वाला है। इसका अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। नहीं तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन कितने, 5 वॉशिंग मशीन है। कितना है? 5 वॉशिंग मशीन और 7 क्या है हमारे, 7 टोटल टीवी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर एक की कीमत 60 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर ये 7 है, टीवी कितनी है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखेंगे तो इसका रेशियो 6 पंचे कितना होगा 30, ये आपका हो जाएगा हमारा कितना निकलेगा, तो आपका 300 निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700। तो अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो रेशियो निकाल लीजिए ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े। तो 7 3 10, मतलब टोटल कितने का है, 10 का है। कितने का है? टोटल 10 रुपए का है। अब देखिए इसमें इंक्रीज करेगा, हमने यहाँ पर कट कर दिया तो हमारा रेशियो 3 बन गया, मतलब वॉशिंग मशीन 3 है तो टीवी कितना है 7 है। ठीक है, 7 रुपए का। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि कर रहा है। कितने परसेंट की? 60% की वृद्धि कर रहा है। तो वॉशिंग मशीन में अगर 60% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 है हमारा, कितना है 3 है। 3 में 60% की वृद्धि करेगा तो 60% होता कितना है, 60% बराबर होगा, देखिए कोई चीज़ 100% होती है, 100% में अगर 60 हम जोड़ेंगे तो 160% हो जाएगा। तो 160% देखिए ऐसा लिखिएगा, 160% के लिए अपन 100 कर दीजिए और फिर प्लस क्या करिए, हमारा ये 7 दिया गया, कितना इसका रेशियो कितना है, तो टीवी हमारा 7 है। कितना है? 7 है। और इसमें क्या कर रहा है, 20% कम कर रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है और 20% कम करेगा तो अभी हमारी चीज़ कितनी होगी, 80%। 80% के लिए 80 अपान क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 16 से 3 बार जाएगा तो आपका 48 होगा, तो ये आपका 4.8 आ जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 7 8 56 हो जाएगा, एक अंक के बाद हमारा वो लग जाएगा दशमलव, तो ये आपका 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो देखिए 4.8 और 5.6 जब मैं जोड़ूंगा तो 8 6 14 होगा, कितना होगा, ये आपका 14 होगा और 5 4 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए कितनी लागत थी, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारा 10 रुपए था और इसमें से बढ़ने पर इसका कितना हो गया, तो प्राइस हो गया 10.4 हो गया। तो कितना इसमें परसेंटेज की वृद्धि हुई, तो अगर देखेंगे 0.4 का, तो यहाँ पर देखिए कितना परिवर्तन आया, 0.4 आया। और किस पर जाएगा, तो नीचे हमारा जाएगा 10, और पहले 10 था, परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके हटाने के लिए एक जीरो मैं नीचे लगाऊंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका 4% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट का, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होने वाला है कि कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन कितना है, तो कुल कीमत में 4% का परिवर्तन आने वाला है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4%। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर देखिए मैंने 100 मान के किया हुआ है, 100 था, ये हमारा 60 हो गया। तो अगर वॉशिंग मशीन 5 है, टीवी हमारे 7 है, तो टोटल हमारा बना, तो अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो से क्या हो जाता है, आपका ईजी हो जाता है। नहीं तो फिर 300 और 700 का आपका ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 50 4 x 5/3 है और ये 11 से डिजिबल है तो क्या है, x और y का योग ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर हमारा x और प्लस y का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए 11 का विभाजिता रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और दोनों को घटाइए, या तो उनको घटाने पर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 50 है, 4x है, 5y और ये आपका 3 है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट नंबर लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 5 करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 होगा और 12 5 कितना हो जाएगा, तो 12 5 आपका 17 हो जाएगा। तो आप इसको 17 लिखिए। फिर इधर बराबर में जाएगा तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ से अल्टरनेट नंबर उठाएंगे तो x प्लस वाई होगा और y प्लस 0 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो आपका x प्लस वाई कितना आने वाला है, 17 आने वाला है। कितना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपसे विभाज्यता रूल बनता है तो सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर
कितने पैकेट खरीदने होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पैकेटों ये टोटल 12 पैकेट है, इसमें कितना दिया गया है, छान टोटल क्या है, तो टोटल छान पेंसिल है, तो ऊपर हमेशा वस्तु को रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल को रखेंगे, वस्तु है तो वस्तु को, और नीचे हमेशा क्या क्वांटिटी, मतलब कितनी उसकी संख्या दी गई, मतलब कितने पैकेट हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी रखेंगे और ये बराबर आपका हो जाएगा। फिर आप रखेंगे दूसरे वाले का, यहाँ पर रखेंगे कि पेंसिल है तो पेंसिल रखेंगे, और यहाँ पर देखिए इसकी संख्या मेरे को जांच करना है, तो यहाँ पर यक्स कर दीजिए। ठीक है भाई, मेरे को संख्या पता करना है, यक्स करिए, कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी थी, तो यहाँ पर देखेंगे 96 है, तो 96 रखिए, अपॉन टोटल कितने पैकेट है, 12 पैकेट, तो यहाँ पर 12 करेंगे क्योंकि ये समान दिया है इसलिए ऐसा करेंगे, बराबर आपका 304 है, इसको 304 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए, यक्स कर दीजिए। अब देखिए 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 8 बार जाएगा। अब 8 आया तो 8 से यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से अगर कट करेंगे तो 8 से 3 बार 8 फिर 24 होगा, है ना, और 8 से आपका 8 बार जाएगा कितना, तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 38 आने वाला, कितना आ जाएगा 38, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला कितना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 6 की पावर में x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7 है तो x का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, पावर में दिया रहता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, जिनसे थोड़ा मैथ अच्छे से नहीं बनती है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं। अगर यहाँ पर देखिए बेस सेम दिया है, बेस का मतलब देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो अगर बेस सेम है तो आपको बेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर बेस सेम रहता है तो आपस में पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाएगी, डायरेक्ट पावर को इक्वल कर देंगे। अगर यहाँ पर बेस हमारा बराबर ना होता तो हम क्या करते हैं, बेस कभी भी बराबर ना हो तो सबसे पहला कंडीशन होता है पहले उनको बेस को बराबर करिए, जब बेस बराबर हो जाएगा तो फिर पावर को आप बराबर कर दीजिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 6 है, बेस हमारा सेम है तो इसकी पावर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना होगा, एक 4 इधर जाके घट जाएगा तो 7 में अगर 4 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मात्र इसको 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पहली बार देखेंगे तो आपको थोड़ा इसमें लगेगा कि क्वेश्चन लेवल का है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मात्र इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, कभी भी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो आपका बोर्ड मास का रूल याद रखना है। हमेशा किसको सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, छोटे ब्रैकेट को, फिर इसके बाद कौन से मझले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस को, फिर माइनस को सॉल्व किया जाता है। अगर इनमें से सबसे पहले अगर दिया गया है बार वाला दिया है तो आपको बार वाले को सॉल्व करना है, और बार वाले को पहले सॉल्व करना है, फिर उसको ऑफ वाला जो होता है ऑफ वाले को सॉल्व करना है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन इस कंडीशन से आपको सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और इतने को सॉल्व कर लीजिए, इतने को तो आप रख देंगे तो आपको बहुत आसान से आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 5 करेंगे। तो अगर देखिए आपको स्टेप बढ़ाना तो स्टेप बढ़ाइए, नहीं तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 5 प्लस करिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 है तो आपका ये हो जाएगा 25 होगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 5 प्लस 25 30 हो गया, 5 प्लस 25 कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब हमारा एक कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब इसको देखिए, इसको जब मैं लिखूंगा तो 1/5 होगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 कितना होता है, 1/5 करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 है तो हमारी संख्या पलट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, आपका 1 होने वाला है। ठीक है, अपॉन अब देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 है, कितना है 1/25 होगा, क्योंकि इनका देखिए ब्रैकेट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया, डिवाइड जब दिया रहता है तो 1/5 है तो संख्या पलट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाइए। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 25 और 25 में -1 चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 5 आने वाला है। और ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करिए, ये 10/2 है तो 10/2 लिख दीजिए। बहुत आसान से आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट नहीं करना है, 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 से आपका कितनी बार जाएगा, तो 5 से आपका 5 बार जाएगा। तो ये आपका 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। हमेशा याद रखिए ये पहला है, हमारा दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है। कौन सा है, ये नीचे वाला हमारा चौथा होता है। तो ये हमारी संख्या ऊपर पलट के चली जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये माइनस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो 5 से हमारा 2 बार जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24। देखिए 25 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 25 में 25 का मल्टीप्लाई 1 में 25 और -24 करूंगा, तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आने वाला है। तो अगर आपको बताने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो आप एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले देखिए इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी गलती ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का
38 माइनस 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 की पावर में बार चढ़ा है और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती होती है, रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या किया जाता है, बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले बार वाले को सॉल्व किया जाएगा। किसको सॉल्व किया जाएगा, बार वाले को। तो बार वाले को फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को, और मझले के बाद सबसे बाद में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और माइनस को। अगर इस सिचुएशन मतलब इस आप मतलब क्रम में अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो कभी भी आपका गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका 38 है तो 38 लिखिए, माइनस ये 60 डिवाइड बाई 5 दिया, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। करने के लिए कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट बार आप कर रहे हैं तो अभी रहने दीजिए इसको। तो 60 डिवाइड बाई 5 हो गया, मल्टीप्लाई, अब देखिए 16 में 8 जाएगा, क्योंकि पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा। ये डिवाइड दिया है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड है तो कभी भी जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये हमारी संख्या पलट जाती है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 होगा। फिर ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये पूरा हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। लगाना है तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, ये हम छोटा लगा देते हैं। अब देखिए इसको 38 है तो 38 रहने दीजिए, माइनस, अब इतने को मेरे को सॉल्व करना है, तो 60 है, इसको जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/, हमारा 5 हो जाएगा। कितना होगा, 1/5 होगा। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 दिया गया। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए इसको जब मैं कट करूँगा तो हमारा कितना जाएगा, 12 बार जाएगा। कितना बार, 12 बार। 2 से हमारा 4 बार जाएगा, और ये आपका 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से आपका 4 बार जाने वाला है, ठीक है। तो आपका 38 हुआ, माइनस ये 4 मल्टीप्लाई में 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 38 घटाऊंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 3 में जाएगा तो 2। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, 22 आने वाला है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए सबसे पहले बार वाले को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 54 दिया गया है और इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 हैं, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टे का योग ज्ञात करना है। अब देखिए कभी भी व्युत्क्रम आता है तो संख्याएं क्या होती है, ए और बी है, तो कभी भी संख्या लेंगे तो इनका उल्टा हो जाएगा। कोई संख्या हमारी ए है तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a होगा, और कोई संख्या हमारी दूसरी है बी है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब इनका योग बोल रहा है, तो इनका जब योग कभी भी आता है तो आपको ऐसा करना है, इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपका a मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम आएगा तो ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए है तो इन दोनों में अगर ए का भाग दूंगा तो बी बचेगा, तो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा, अब बी से भाग दूंगा तो ए आ जाएगा। मतलब आपको कभी भी इनके व्युत्क्रम का योग पूछता है तो आपको निकालना है a प्लस बी, मतलब दोनों संख्याओं का योग अपान दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपको मिल जाता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या मैंने ये माना है तो यहाँ पर लिखना लिख लीजिए, तो फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई किया होता है सेकंड संख्या, यही होता है। तो हमारा एलसीएम दिया है 84, कितना दिया है, 84 दिया है, मल्टीप्लाई कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है तो 6 करूंगा, बराबर आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। तो देखिए इसके बराबर है तो a मल्टीप्लाई बी, इसी का तो मान चाहिए मेरे को, इसका मान मिल गया है तो अब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी अगर आप देखेंगे दोनों का योग 54 दिया है, तो आप क्या करिए 54 दिया है, कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग 54 है, तो दोनों संख्याओं का योग हमने 54 कर दिया अपॉन, अब a मल्टीप्लाई बी कितना है, तो आपका है 84 मल्टीप्लाई 6 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए 6 से आपका कितनी बार जाएगा, आपका अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है। देखिए तो यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या करूँगा, तो 6 से हमारा पूरा पार्ट कट हो जाएगा, 6 से आपका 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर अब इसको मैं 3 से कट करूँगा तो आपका 3 से 3 बार, और 3 से आपका 2 बार, 3 से आपका 8 बार। तो राइट आंसर का आपका 3/, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना होगा, 3/28। तो कहाँ पर दिया है, 3/28 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/28। देखिए 6 से कट करूँगा तो 6 से 9 बार जाएगा, फिर 9 को 3 से कट करूँगा तो 28 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी होता है। कौन से मतों से, वैध मतों से। कुल 56 मतलब 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध घोषित हो गए, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या क्या होगी। देखिए चुनाव वाला क्वेश्चन मैंने इसके लिए क्लास भी बना दिया है, और एक क्वेश्चन डेली पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए ये आपका है कितना, 5,60,000 टोटल वोट है,
कितना है टोटल वोट, इनमें से 15% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। तो टोटल 100% होता है, 15% अवैध हो गया, तो एक्चुअल में कितना बचा होगा, तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85% वैध वोट पड़ा होगा। कितना पड़ा होगा, वैध वोट। लेकिन विजेता को वैध वोटों का कितना मिला है, 75% मिला है, तो उसी को निकालना है। 75% अगर लिखना है तो 75/100 लिखे, नहीं तो 75% बराबर होता है 3/4। तो आप डायरेक्ट करने के लिए 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 5 से आपका 20 बार जाएगा और 17 बार जाएगा, 5 से 1 बार और 5 से 7 बार, ठीक है, 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 चौक 80 हो जाएगा। तो 8 से सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 8 से 7 बार, कितना बार, 7 बार, तो हमारा 0 0 आने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 × 17 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई आपका 51 होगा, और यहाँ पर देखिए 0 लगाया, कितना 0, 3 0, बढ़ाना है तो यहाँ पर भी 3 0 बढ़ा सकते हैं, 7 यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, 51, और ये आपका 3 0 होने वाला है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 7 से 7 ये आपका 35 हो जाएगा और 3 0 लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए 357, मतलब 3,57,000 वोटों से वो जीता। करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए वो क्या कह रहा है कि सप्ताहांत में 60% देता है, लेकिन रविवार को 10% और छूट देता है, तो मंगलवार को क्या मिलेगा, मतलब मंगलवार को कोई छूट नहीं मिलेगी, तो कितना उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 36 कितना आ रहा है, 60% प्लस 70% डिस्काउंट के बाद 36 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा टोटल कितना कितना रहा होगा, टोटल इतने पैसे का रहा होगा, मैंने मूल्य मान लिया कितना टोटल उसका मूल्य था, है ना, क्योंकि एमपी होगा, एमपी मतलब इस मूल्य पर, एमपी मतलब अंकित मूल्य इतना था, इस पर 60% छूट दिया। तो अगर 60% छूट देगा तो कोई 100% होता, 100 में 60% दे दिया तो 40%, कितना हुआ 40%। तो 40% के लिए 40/100 करेंगे, फिर इस पर भी उसने 10% छूट दिया, तब कितना होगा, 10% बराबर दे देगा तो बचेगा 90%। तो 90 कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 चौक 36, तो आपका 9 से 4 बार 9 चौक 36, 36 36 कट गया, तो आपका 1 आ गया। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 100 रुपये, मतलब उसका प्राइस कितना रहा, 100 रुपये उसकी प्राइस थी, लेकिन उसको मिल कितना रहा था, 36 रुपये में मिल रहा था। तो देखिए अगर वो संडे को ना खरीदता तो यहाँ पर देखिए ना सोचिएगा कि 60% डेली मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन में आंसर नहीं है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 100 का 60% घटा देंगे 40, 40 में 36 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, गलत होगा। यहाँ पर देखिए 100 रुपये है और -36 घटा देंगे तो आपका 64 जो कि ऑप्शन में दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा, 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला। क्यों, क्योंकि देखिए अगर वो डिस्काउंट में मिलता तो 100 रुपये खरीदता, अब डिस्काउंट के बाद उसको 36 का मिल रहा है, मतलब 64 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 400 रुपये और 4,000, 8,000 और 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं और यदि 8 महीने बाद उनको 34,000 का लाभ होता है। टोटल कितना हो रहा है, 34,000 रुपये का टोटल लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितने होगा। देखिए जो ये क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप वाला, ऐसे क्वेश्चन में जो जितना पैसा लगाता है, जितने समय के लिए लगाता है पैसा, उसी में हमेशा लाभ जो है प्रॉफिट उसी में बैठेगा। भाई ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान गुप्ता, श्रीमान कौन, गुप्ता का पूछ रहा है ना, हाँ। तो श्री शर्मा है, तो शर्मा को मैं यस लिख रहा हूँ, गुप्ता को मैं जी लिख रहा हूँ और सिन्हा को मैं यस आई से डिनोट कर रहा हूँ। देखिए जो हमारे कौन है, ये आपके हैं शर्मा जी। शर्मा जी ने 4,000 रुपये लगाया, क्या किया 4,000। तो एक चीज़ अगर आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना है, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 3 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो वैसे भी रेशियो में कट जाएगा। तो मैं इसको 3 0 को हटा देता हूँ, सिर्फ ओनली 4 लेता हूँ कि अगर उनके 4 रुपये रहे होंगे, कितना, शर्मा जी के 4 रुपये रहे होंगे और कितने महीने के लिए लगाया, ये 6 महीने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना टोटल पैसा हुआ। अब यहाँ पर जो ये कौन है, ये गुप्ता जी हैं, इन्होंने 8 रुपये लगाया और 8 महीने के लिए, ये आपका 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8। और सिन्हा जी जो है 6 रुपये 8 महीने के लिए लगाए, कितना 6 रुपये 8 महीने के लिए। ये 6,000 है, यहाँ पर भी आता तो कट जाता, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, कट करिए, देखिए किसी से कट हो रहा है। 4 से देखिए, 4 से आपका ये 2 बार जाएगा, ये 4 से आपका यहाँ से भी 2 बार जाने वाला है। अगर इसको कट करना है तो 2 से आपका 3 बार, 2 से आपका 4 बार और 2 से आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेशियो बना 3 बन गया,
4 से 2 बार 8 और 3 से हमारा 6 हो गया। तो किस प्रकार से रेशियो बटेगा, देखिए इनका कितना है लाभ बटेगा 3 इनको मिलेगा, इनको 8 मिलेगा, इनको 6 मिलेगा। एक्चुअल में टोटल कितना मिलेगा, 8 से 14 3 17, टोटल कितना मिलेगा, टोटल 17 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में दिया है 34,000 है, कितना है 34,000। तो 17 बराबर आपका 34,000 होगा, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 17 से 2 बार जाएगा, तो मतलब 1 बराबर आपका 2,000 होने वाला है। तो पूछ किसका रहा है क्वेश्चन में, गुप्ता का। तो गुप्ता का कितना दिया है, 8 दिया है। तो अगर 1 बराबर 2,000 है तो आपका गुप्ता का कितना हो जाएगा, 8 बराबर 8 मल्टीप्लाई 2,000 करूंगा तो आपका 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। सिर्फ आपको मंथ याद रखना है कि कितने मंथ के लिए जो पैसा लगाता है और कितना पैसा लगाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3 भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है और संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो रहा है, 28 दिन में हो रहा है। तो अगर उसमें नमिता ने 16 दिन काम कर दिया है तो टोटल अगर 28 दिन में काम होगा तो ये बॉबी जो है कितने दिन काम करेगा, तो बॉबी का इसमें घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 होगा और 1, मतलब ये कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में काम करने वाला। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाता है। देखिए वो काम कितना कर रहा है, 33 सही 1/3%, मतलब ये कितना होता है आपका 1/3। तो आप लोग जानते होंगे नीचे हमेशा टोटल होता है, टोटल 3 काम में से सिर्फ 1 काम कर रहा है कितने दिन में, 16 दिन में। तो देखिए कैसे करेंगे, नमिता जो है वो 1/3 काम कितने दिन में कर रही है, तो 16 दिन में कर रही है। तो अगर मेरे को इसको पूरा काम कराना है तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 48, कितना होगा 48, मतलब टोटल काम अगर 1 काम 16 दिन में कर रही है तो 3 काम कितने दिन में कर देगी, टोटल 48 दिन में। ठीक है, अब बोल रहा है कि बॉबी जो है उसका रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ शेष काम है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, अगर 3 काम था तो 1 काम इसने कर दिया, तब बचा काम कितना होगा, बचा काम इसका 2, तब 2/3 काम। तो यहाँ बॉबी जो है बचे हुए 2/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, देखिए 12 दिन में। यहाँ टोटल पाला ना करिएगा, 12 दिन में कर रहा है। तो ये टोटल काम कितना करेगा, 2 से हमारा 6 बार जाएगा और 6 से 3 बार, 6 से 3 बार आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या करिए, 48 और 18 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 48 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर एक 3 है लेकिन और 3 नहीं दिया गया है। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर 48 मल्टीप्लाई 3 कर दूँ, ठीक है, जो कि 144 होगा। तो 48 से कितना दिया है, तो 48 48 कट जाएगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको जब 18 से करूंगा तो 3 से कितनी बार, 3 से 6 बार, और 6 से करूंगा तो 6 से 8 बार जाएगा, 8 छंग 48, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर नमिता जो है 3 काम करती है तो बॉबी वही कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे, नमिता और बॉबी जब मिल के काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 48 मल्टीप्लाई 3 मतलब 144 है, चाहे उतना ही लिखिए। और टोटल एक दिन कितना काम करेंगे, 8 3 11, तो इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, काम का सिर्फ 11/16 हिस्सा, तो 11/16 हिस्सा ही काम कराना, तो 11/16 कर देंगे। देखिए 11 से 11 हमारा कैंसिल, 16 से आपका ये 9 बार जाएगा, कितनी बार, 9 बार। तो आपका इतने डेज आ जाएगा, कितने डेज आएगा, तो 9 दिन आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9 आने वाला है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर रेशियो वाला दे देता है वर्क एंड टाइम में तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है, तो बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है। क्या करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन देखिए 30 मिनट है, 12 मिनट है, 18 मिनट है और 24 मिनट बड़े पाइप का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़े पाइप और छोटे पाइप में जो ज़्यादा पानी देगा तो वो कम समय लेगा। तो बड़ा पाइप अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 30 मिनट ले लीजिए, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि 18 मिनट। क्या है, बड़ा पाइप का कितना समय ले रहा है, 18 मिनट। कितना ले रहा है, 18 मिनट, इसको मैं ए मानता हूं। तो बी हमारा छोटा पाइप क्या होगा, क्योंकि छोटा पाइप कम पानी फेंकेगा तो समय ज्यादा लेगा, तो इसमें 12 का डिफरेंस है तो 12 इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मिनट आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर इनका मतलब 1 मिनट का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/18, और इनका कितना हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/30। तो भाई दोनों का काम दोनों मिलकर इतने मिनट में कर रहे हैं, तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारा ऑप्शन सही है। देख लीजिए एक दिन में इतना काम करता है और ये इतना काम करता है एफिशिएंसी से, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, क्योंकि दोनों को काम निकालना है तो इनको प्लस कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करूंगा, देखिए तो इनका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 30 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या तो नहीं तो इसको ऐसा करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई आपका 30 होगा। ठीक है, ये हमारा 30 प्लस कितना हो जाएगा, 30 प्लस आपका 18 होने वाला है। इसको जब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे 40 और ये आपका 48 होगा अपॉन 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका
30 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपका ये कितना जाएगा, तो इसको देखिए, इसको मैं अगर ये आपका 3 दिया गया है ना, हाँ 3 से इसको सॉल्व करूँगा, 3 से एक बार जाएगा, 3 से 6 बार जाएगा, कितना जाएगा 3 से 6 बार जाएगा, तो हमारा 3 कट गया, आपका बचा 10, कितना बचा 10 बचा। तो इसको जब 2 से सॉल्व करूँगा, 2 से आपका 5 बार जाएगा और 2 से आपका कितना बार जाएगा 8 बार जाने वाला है। तो इसको जब मैं फिर 2 से सॉल्व करूँगा, 2 से आपका 4 बार, 2 से आपका कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो 9 से 5 45 हुआ, तो कितना हो गया आपका 4 अपॉन कितना हुआ 45 हो गया। मतलब कार्य हमारा कितना होगा 45, मतलब 4/45 मिनट में होने वाला, कितना होगा इतने में होगा। तो देखिए यही दिया है ना 4/45 मिनट में हो रहा था। इनकी एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी है 4/45, तो टाइम कितना होगा मतलब 45 काम कितना करेंगे तो 45 बटे चेंज हो जाएगा। तो आपका देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 45 बटे कितना आ जाएगा 4 मिनट आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, अगर ये 18 मिनट मैंने जूम किया 18, तो इसका क्या हो जाएगा, जो बड़ी छोटी वाली पाइप होगा तो उसका 30 मिनट होगा। 1 मिनट का इनका एफिशिएंसी कितनी होगी 1/18 हो जाएगी, इसकी 1/30 हो जाएगी। दोनों कितने दिन में काम करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 4/45 आएगा। ठीक है, तो इनका समय जब निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो 45/4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए सेटिस्फाई हो रहा था। करेक्ट आंसर क्या है हमारा 18 है, बड़े पाइप कितना है 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3/4 दो निवेश की गई है, निवेश की गई राशि मतलब नीचे है और इतना उसका ब्याज बन रहा है। तो क्या होता है, रेट तो वही होता है, रेट परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंटेज भी निकाला जाता है, कितना रेट है, और नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है प्रिंसिपल, मतलब राशि होती है। तो यही तो दिया है। तो 3/4 एक्चुअल में होता कितना है, ये आपका 75% होता है। कितना होता है 75%, मतलब ब्याज कितना बन रहा है 75% बन रहा है। इस क्वेश्चन को तो आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। ये आपका कितना है 75%। तो 15 साल में, मतलब 15 साल में उसको 75% ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है 75%। एक साल में किस रेट पर ब्याज मिल रहा होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा 75 बटे कितना कर दूंगा 15 करूँगा। ठीक है, तो 15 से कितनी बार है 5 बार, तो मतलब 5% के रेट के हिसाब से ब्याज लिया, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हर साल ब्याज बराबर लगेगा। तो अगर टोटल 75% बन रहा है तो 15 साल में, तो एक साल का कितना लगेगा 5% लगने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई धनराशि है जो मान लीजिए अगर 1 रुपये था तो वह 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है, तो अगर आप देखेंगे ये 15 ईयर मतलब 15 वर्षों में हो रही है। ये क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज का है। तो अगर कोई राशि मैंने 1 रुपये दिया था किसी को और हमको मिल गया कितना 3, तो एक्चुअल में ब्याज कितना बना, तो ब्याज अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये का ब्याज बना। कितना बना 2 रुपये का, मतलब 15 साल में 2 रुपये का ब्याज बन रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी राशि को 5 गुना होने के लिए 5 गुना, तो अगर ये राशि जब हमारा 5 गुना होगा, कितना होगा, हमारी राशि 5 गुना होगी, तो अगर आप देखेंगे कि 5 गुना हो रही है तो यहाँ का डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस भी यहाँ पर 2 दिया है, मतलब कितने रुपए ब्याज बनेगा 2 रुपये। तो अगर 2 रुपये ब्याज 15 साल में बना है तो इधर भी तो 2 रुपये का ब्याज बनेगा। तो कितना समय लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 15 साल में ही 2 रुपये का ब्याज बनेगा। तो एक्चुअल में टोटल समय कितना आ जाएगा 30 साल आ जाएगा, क्योंकि 2 रुपये का ब्याज 15 साल बना और 2 रुपये का भी ब्याज 15 साल में। तो आपका 15 + 15 करूंगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 30 ईयर आने वाला है। कितना आएगा 30 ईयर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान से हमने आपको समझाया है। 1 रुपये था तो 3 गुना हुआ, तो ब्याज कितना बना 2 रुपये, मतलब 15 साल में 2 रुपये ब्याज। तो अब जब 5 गुना होगा तो कितना ब्याज बनेगा 2 रुपये, फिर मतलब बनेगा टोटल 4 रुपये ब्याज, लेकिन यहाँ 3 से 5 के बीच में 2 गुना। तो अगर आप देखेंगे 2 का कितना, या तो देखिए यहाँ से 4 भी कर लीजिए, 2 का 2 गुना है तो समय भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसके लिए 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये लाभ हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक नहीं करके जाते तो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज और फिर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा उसका अंतर दिया है, वो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, साधारण ब्याज हमेशा लगता है बराबर, तो 9% के हिसाब से 3 साल लगेगा, तो टोटल साधारण ब्याज कितना लगेगा, तो देखिए पहले परसेंट निकाल लीजिए। 9% के हिसाब से अगर 3 साल लगेगा तो कितना लग जाएगा, 9 से 3 9 3 27, टोटल कितना लग जाएगा 27% हमारा ब्याज बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर सीआई दिया है 10% के हिसाब से। सीआई देखिए किसी से बनता हो तो ठीक है, नहीं तो 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है, तो आपका होता है 33.1% होता है। अगर नहीं बनता तो देखिए कैसे निकालिए, यहाँ 10% सक्सेसिव मेथड से। देखिए यहाँ पर करेंगे 10 + 10 और +10 ×
10, लेकिन ये 2 साल का निकलेगा और अपॉन 2 कर देंगे तो ये आपका कितना, अपॉन 2 बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका अपॉन कितना जाएगा, आपका 100 जाने वाला है, ठीक है। 10 10 20, तो ये आपका 2 साल का कितना हो जाएगा, 21% आने वाला। कौन सा फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 होता है, ये 2 साल का। अब 2 साल का आ गया तो मेरे को तीसरे साल का चाहिए, तो तीसरे साल में 21% और अगले साल होगा 10%, तो इसको निकाल लीजिए। तो 21% करिए प्लस 10% करिए और प्लस कितना कर दीजिए, 21 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 और 10 कितना हुआ, 31 हुआ, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। 21 10 31, 31 2 कितना होगा 33, तो आपका ये 33.1 होने वाला है। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको याद है 10% कुछ वैल्यू होती है, याद कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, भाई ये डिफरेंस ही तो होगा लाभ, क्योंकि यहाँ पर एसआई उसका 27% बना और सीआई क्या बना, उसको 33.1%। तो अगर आप देखेंगे तो 6.1% उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। कितना मिला, 6.1%। तो जो ब्याज ज़्यादा मिलेगा वही पैसा ज़्यादा मिलेगा। कितना मिल रहा है, 1952। तो 6.1% बराबर कितना कर दूंगा मैं, 1952 के बराबर कर दूंगा। तो 1% बराबर हमारा कितना आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 61 से आपका कितना जाएगा, तो अगर आप देखेंगे 6 18, मतलब आपका ये 3 बार जाएगा और फिर आपका 2 बार जाएगा, तो ये आपका 320 आएगा 1%। तो मेरे को अगर 100% चाहिए तो 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा, तो 2 जीरो उधर लगाना पड़ेगा, तो 320 होगा, फिर 2 जीरो मैं लगा दूंगा। तो ये आपका 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो बी नंबर है, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ये भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट अगर बनता है तो डायरेक्ट इसका देखिए 9 3 27 करिए और इसका पता है 10 का, तो डायरेक्ट कर दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था, 3:2 दिया गया था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 8:7। तो पी की वर्तमान आयु, पी की आयु मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो एक्स मेथड से करिए, मैं सबसे साधारण और सबसे आसान बताता हूं कि आप इसको क्रॉस मेथड से करिए, जिससे आपका समय बचेगा। देखिए क्या है, 6 वर्ष पहले इनका 3:2 था, अब 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 8:7 हो गया। तो बच्चों को सबसे ज्यादा गलती होती है कि एज का डिफरेंस कितना हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर कोई परफेक्ट समय मतलब 0 था, तो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले मतलब इधर 6 हुआ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब कितना दिया है, 4 वर्ष बाद, तो 0 से 4 वर्ष बाद, तो एक्चुअल टाइम का ड्यूरेशन कितना हुआ, टाइम का समय कितना हुआ, तो अगर देखिए 6 4 10 क्या हुआ, टोटल 10 साल का अंतर आया। कितना आया, 10 साल का। और देखिए इसको शॉर्ट में कैसे याद करना है, कभी भी समय पहले और बाद देता है तो उन समय को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इन दोनों में कितना आ जाएगा, 10 साल का अंतर है। कितना है, 10 साल का अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस करिए, क्या करिए, क्रॉस करिए। तो देखिए 7 से 3 बार 21 और 8 दूनी 16, तो 21 में अगर मैं 16 घटाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 16 घटा दूंगा तो आपका 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आने वाला, ठीक है। अब इनमें नीचे वाले में इसमें क्रॉस करिए, ठीक है, जो आएगा इससे बराबर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस, या तो ये देखिए 8 दाम 80 हो जाएगा और 7 से 70 हो जाएगा, 80 और 70 घटा दीजिए 10 आएगा। या कभी भी अगर यहाँ पर बराबर दिया गया है तो इनका डिफरेंस लेकर एक में मल्टीप्लाई करें, इनका डिफरेंस 1 दिया है, 1 में 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 5 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 बराबर हमारा 10 होने वाला है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। हमको पी का निकालना है, तो पी का यहाँ पर देखिए किसका, पी का दिया है, पी का कितना है, तो अगर देखेंगे 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का है, हमको वर्तमान का निकालना है। तो 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा। लेकिन 6 ईयर क्या होगा, 6 वर्ष पहले का दिया है, हमको 6 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान का चाहिए। तो वर्तमान में जो पी की आयु हो जाएगी, 6 + 6 करूँगा क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, तो 12 ईयर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12 ईयर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, बस आपको एज का डिफरेंस लेना है, पहले और बाद का दिया है और 15 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो पहले वर्तमान निकालिए, फिर 15 वर्ष जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 kg है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 kg क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कक्षा जोड़ने वाले छात्रों का वजन कितना है, ज्ञात करें। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि कक्षा छोड़ने वाले छात्र का औसत वजन कितना है। अब बच्चा क्या करेगा, पहली चीज तो इसका मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें एक कम करके फिर उसका मल्टीप्लाई करेगा, जितना आएगा उसको घटाएगा। अगर ऐसा करोगे तो पेपर नहीं निकलने वाला। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट ट्रिक अपनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, 14 लोग थे तो उसमें से कितना था उनका एवरेज, 20 था। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो आदमी गया तो उसका भी तो 20 ही रहा होगा, 20 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, जो आदमी गया तो 20 रहा होगा। अब क्या किया, एक आदमी के जाने से
एक आदमी के जाने से मतलब कितने आदमी बच गए, 13 आदमी बच गए। एक आदमी के जाने से कितने की गिरावट आ गई, मतलब यहाँ पर 2 की गिरावट आ गई। एक्चुअल में 2 की गिरावट आई, कितना आ गया, अब 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो कितने की गिरावट आई, 2 की गिरावट आई। तो 13 लोगों में 2 की गिरावट आई, तो 13 दूना कितना हुआ, 26 हुआ। तो यहाँ मैं 26 कर दूंगा। तो एक्चुअल में इसका वजन कितना रहा होगा, 6 और 4 मतलब 46 kg रहा होगा। 46 रहा होगा तभी ना, इसका 20 तो खुद का रहा होगा और 26 और लेके चला गया, इसलिए 2 की गिरावट आ गई। तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 46 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 दिया है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ बस और कार की चाल का अनुपात दिया है 7 अनुपात कितना है, तो ये आपका 11 दिया गया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कार क्या कर रहा है, 396 किलोमीटर 6 घंटे में क्रॉस कर रहा है। तो मैं ये देखिए किसका दिया है, स्पीड का दिया है। ठीक है, तो स्पीड का है तो स्पीड से ही मेरे को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। तो रख दीजिए स्पीड बराबर टोटल कितना का, ये क्या है हमारा कार है, तो कितना कर रहा है, 396 जो किलोमीटर की दूरी है कितने समय में, 6 में कर रहा है। तो 6 से आपका 6 बार जाएगा, फिर 6 से आपका 6 बार जाएगा, मतलब इसकी स्पीड कितनी थी, 66 किलोमीटर प्रति हावर थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार की स्पीड कितनी है, 11 है, और जबकि दिया है 66, तो इसको मैं बराबर करूंगा तो ये हमारा 66 के बराबर होगा। कितना गुना है, 6 गुना दिया है। कितना गुना दिया है, 6 गुना। इसी प्रकार बस की चाल कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 6 गुना होगी, तो 6 होगा तो आपका 42 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कितना होगा, 42 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। देखिए बहुत आसान, अगर आप मेथड बनता है ना तो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा मेथड उसका बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड में और 10 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान क्या होगा। हमेशा याद रखिए, मैंने कई बार बताया है कि जब रेलगाड़ी किसी पोल खंभे को, किसी आदमी को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेलगाड़ी क्या कर रही है कि भाई एक आदमी है 2 किलोमीटर से चल रहा है, एक 4 किलोमीटर और समान दिशा में चल रहा है। कैसा चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लिया है उसने कि x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दिया है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर प्रति हावर से रेलगाड़ी की मैं स्पीड को सिर्फ स्पीड रेलगाड़ी ही मानता हूँ, रेलगाड़ी की स्पीड r है। कितना है, r है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये अगर समान दिशा में चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड समान दिशा में होता है तो घट जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, r-2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r-2। इसी प्रकार इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, r माइनस कितनी हो जाएगी, 4 होगी। r से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये r अलग है, ये हमारा ट्रेन वाला r है। ठीक है, तो r-2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि r-2 की स्पीड से ये 9 सेकंड में क्रॉस करता है और r-4 की स्पीड से 10 सेकंड में। और कौन सा करेगा, वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई आपका टाइम होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर देखिए r-2 करेंगे, r-2 की स्पीड से जाता है और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 सेकंड है। तो देखिए 9 सेकंड को हमको, क्योंकि पूरा हमारा किलोमीटर प्रति हावर से, तो इसको घंटे बदलने के लिए यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमारा पूरा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर होगा, तो डिस्टेंस बराबर करना पड़ेगा। तो ये r-4 की स्पीड से कितना समय ले रहा है, तो देखिए यहाँ पर 10 ले रहा है, तो 10 और मिनट घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ठीक है, ये सेकंड है तो ये हमारा मिनट हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऐसा ना करिए, देखिए यहाँ पर अगर करेंगे फिर आपको 3600 से करना पड़ेगा, क्योंकि 60 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को घंटे में जाना है। यहाँ पर देखिए अभी रेशियो निकालना है तो वैसे भी जो वैल्यू आएगी तो हमारा कट जाएगा, लास्ट में मैं इसको खुद ही चेंज कर दूंगा। अब इसको देखिए सॉल्व करिए तो हमारा 9r हो जाएगा। कितना होगा, 9r होगा, माइनस 9 से 2 बार जाएगा आपका 18 हो जाएगा, बराबर ये 10r हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 10r से आपका हो जाएगा 40। कितना हो गया, 40 हो गया। ये 9r उधर जाएगा तो आपका 1r बचेगा। कितना बचेगा, r बचेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इधर जाके घटेगा, तो 18 घटेगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो आपका 22 होने वाला है। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। r का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 22 ही होगा ना, देखिए 2, हाँ 22 होगा। ठीक है, तो ये r का मान हमारा 22 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। मतलब रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति हावर्स। हमको डिस्टेंस चाहिए तो या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड अगर इसमें रखेंगे तो 22 किलोमीटर, 22 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस मतलब x बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। क्यों हो जाएगा, देखिए 22 में से 2 घटाऊंगा तो आपका 20 हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर प्रति हावर से मैं इसको चेंज करूंगा, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है,
और ये हमारा ऑलरेडी किसमें दिया है, सेकंड में, तो सेकंड से, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9 से हमारा कितनी बार जाएगा, 9 से हमारा 2 बार और 2 से आपका जाएगा 10 बार, तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई 50 मीटर आने वाली कितनी होगी, 50 मीटर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए ये टोटल डिस्टेंस है और ये भी टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड में दिया गया था इसलिए मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। अगर एक किलोमीटर प्रति हावर्स में ही वैल्यू दी होती है अगर किलोमीटर में, तो फिर इसको मेरे को घंटे में बदलना पड़ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान ज्ञात करें। अब बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो यहाँ पर बहुलक कितना दिया है, 7 दिया है। तो अगर आप देखेंगे 7 कितनी बार आया, एक ये 2 कितनी बार आया, 2 ही बार है ना, 7 और 7, हाँ 2 एक 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार दिया गया है और यहीं कहीं पर है 7 किसके बगल में है। तो अगर आप देखेंगे 7 है और 6 और 7 है, यहाँ पर भी 7 दिया गया है। ठीक है, 7 है। तो अगर बहुलक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इसका मान पूछ रहा था, अगर मान पूछ रहा है तो मतलब यही होगा कि बहुलक दिया गया है ना, तो मतलब ये जो सबसे ज्यादा बार आया है तो इसका मान भी 7 के बराबर होगा। आपको इस प्रकार से दिमाग ही लगाना, क्योंकि बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर बहुलक अगर है तो यहाँ पर भी 7 ही आया होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 घट जाएगा तो 2k बराबर आपका कितना होगा, 6 होगा। तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, अगर इसको करके जाएंगे तो आपसे बन जाएगा, अगर नहीं करके जाएंगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन न बने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका ऑप्शन थोड़ा गलत है, लेकिन पाई के साथ दिया है, मतलब पाई का मान नहीं रखा है। तो देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, और r प्लस क्या होता है, एच होता है, यही होता है। तो रख दीजिए। देखिए 2 और पाई का मान रखना ही नहीं है क्योंकि पाई दिया गया है आंसर में। मल्टीप्लाई r कितना है 14 है, तो यहाँ 14 करिए और यहाँ पर 14 प्लस कितना कर देंगे हम, 12 कर देंगे। ठीक है, इसको रखिए। देखिए तो 2 पाई दिया है, 14 दूना कितना हो जाएगा आपका 28 पाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 14 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 आपका 6 होगा और 2 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 28 और 26 दिया गया है, तो आपका यहाँ पर देखिए कभी भी 2 अगर नंबर आते हैं कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। लेकिन देखिए कभी 28 और 26 दिया गया तो इसका बीच वाले नंबर का स्क्वायर से एक कम होता है, तो 729 में घटा देंगे तो 728 आपका पाई आने वाला है। ठीक है, देखिए या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर एक बड़ी जब संख्या आती है 2, देखिए 28 और 26 दिया है तो आपका 728 पाई आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटी कोण के माप के 2 गुने से 15 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने कोण होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं छोटे एंगल को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो बड़ा एंगल हमारा बोल रहा है कि इसका 2 गुना जो है इसके 2 गुने से कितना होगा, 15 डिग्री कम होगा। कितना होगा, 15 डिग्री आपका कम होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का, छोटे और बड़े दोनों मतलब आमने सामने के जो एंगल है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा, x और प्लस 2x माइनस 15 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3x होगा, और 3x बराबर ये 15 इधर जुड़ जाएगा तो 195 आ जाएगा। कितना आएगा, 195। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 से करूँगा, 3 से 6 बार, 3 से आपका 5 बार, तो ये आपका 65 आ जाएगा। लेकिन किसका मान आएगा, x जो छोटा एंगल है, इसमें सबसे बड़े एंगल का पूछना है। तो बड़ा एंगल कितना होगा, 2x, 65 का 2 गुना, उसमें 15 घटा दीजिए, तो बड़ा एंगल जो होगा इसको चाहे b मान लीजिए, आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 65 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 65 से 2 बार ले जाएंगे, 60 दूना 120, 130 में अगर 15 घटाएंगे, 130 माइनस 15 करेंगे तो 115 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 115 डिग्री। देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 115 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आया हो तो एक थंब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर है, तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसमें आपको थोड़ा सा अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। कैसे, देखिए बहुभुज के जो भुजाओं का योग होता है उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। कब होता है, जब उनकी भुजाएं बराबर दी हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुजाएं दी गई है a और b, तो अगर a और b इसको मैं मान लूँ, इनका जो क्षेत्रफल होगा उनके भुजाओं के योग के, भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये किसका हो जाएगा, a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर के बराबर होता है। कितना दिया है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़े वाले का कितना दिया है, बड़े बहुभुज का दिया गया है 1127 है, जबकि 49 है, तो 49 बराबर मैं क्या करूँगा, 1127 करूँगा। कितना करूँगा, 1127 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको जब मैं कट करूंगा, देखिए 49 से 7 से कट करूंगा तो 7 से आपका 7 बार जाएगा, 7 से हमारा 1 बार जाएगा, फिर 7 से 6 बार जाएगा, 7 से 1 बार जाएगा। अब इसको देखिए 7 से कट हो रहा है तो 7 से देखिए
7 से आपका ये कट हो जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 से 3 बार, तो आपका 23 आएगा। कितना आ जाएगा? 23। तो देखिए हमारा कितना आ गया? 23 आ गया। तो ये 25 बराबर कितना होगा? इसमें 23 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 मल्टीप्लाई अगर 23 करूंगा तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो या तो देखिए 24 का स्क्वायर -1 कर लीजिए, या तो इसको मल्टीप्लाई कर 25 से 3 बार आपका जाएगा 75 हो जाएगा। कितना? 75 और 25 दूना 50 और ये आपका 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57। अब देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मैंने आपको बताया, अगर देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 23 है, तो इसके बीच वाले के स्क्वायर से कम होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 576 में एक घटा दीजिए तो 575 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों में मानक विचलन की गणना कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए अभी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में, उन शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो आने की पूरी संभावना है। देखिए कभी भी मानक विचलन निकाला जाता है तो पहले उसका माध्य निकालिए, फिर माध्य के अंतर का स्क्वायर का फिर माध्य निकालिए और फिर रूट लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए संख्या दी गई है तो इनका माध्य क्या होगा? कभी भी संख्या अगर लगातार रहती है तो माध्य हमेशा मिड होता है। क्या होता है? बीच का होता है। अगर संख्या लगातार नहीं दी गई है, मतलब उसमें गैप बराबर नहीं है, तो फिर आपको सभी का योग अपान क्या करना पड़ेगा? टोटल संख्या, या तो सभी को जोड़िए अपान टोटल नंबर से भाग दे दीजिए। देखिए 3 4 5 मतलब लगातार दिया गया है, तो टोटल 5 नंबर है, तो आपका बीच वाला तो 2 इधर से कट जाएगा और 2 इधर से, बीच वाला नंबर से ही हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो एक बार माध्य निकालने के बाद फिर इनके अंतर का स्क्वायर, था अगर 5 हमारा माध्य, एवरेज हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, तो 5 में से 3 कितना है? 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो प्लस करिए, 5 से कितना कम है? 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, प्लस 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 5 से 6 है तो 1 ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा, फिर 5 से कितना जाता है? 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, और अपॉन टोटल नंबर कितना है? 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन मानक विचलन बोल रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? √2 आने वाला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर पूछा जा रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने पूरी क्लास बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो जैसा बताइएगा उसके हिसाब से करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।